हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की। तो इवन तो ये एक मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन 11th और 12th की फिजिक्स में इसका एक बहुत ही मेजर रोल है, इसीलिए हम इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बाइनोमियल क्या होता है। कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो उसे कहा जाता है एक बाइनोमियल। जैसे मैं कहूँ एक वेरिएबल x है तो 2x+3, या फिर x+y का होल स्क्वायर। देखिए आपको ध्यान रखना, जब मैं x+y का होल स्क्वायर को ऐसे लिखूं देन इट इज अ बाइनोमियल, लेकिन जब इसे एक्सपैंड करूं x² + y² + 2xy लिखूं देन दिस इज अ ट्राइनोमियल। पर अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो बाइनोमियल बेसिकली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विद टू टर्म्स। बाय का मतलब ही टू होता है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, इसमें हम क्या करते हैं बाइनोमियल में। देखिए, एक बाइनोमियल के बारे में आपको एक बाइनोमियल थ्योरम का पता होना चाहिए। दैट सेज अगर एक बाइनोमियल है a+b⁴n, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है a⁴n प्लस a⁴n-1b। ये n-1 पावर्स है, प्लस n टाइम्स n-1 a⁴n-2 b² अपॉन 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस n-1 n-2 an-3 b³ अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस सो ऑन। और खत्म कैसे होगा ये +b⁴n। तो ये क्या है आप देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है a⁴n प्लस, अब n a की पावर एक कम कर दिया और b एक डाल दिया। फिर हमने क्या किया कोफिशिएंट लिया है हम n और n-1 को मल्टीप्लाई किया, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा। अब यही अगर मैं लिखूं a+b की जगह अगर मैं लिखूं a+1, यहाँ 1+b कर लो टू मेक इट सिंपलर, 1+b कर लो, ठीक है। तो a⁴n हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1b, राइट। तो वो कितना होगा प्लस ये हो जाएगा क्या n b प्लस n-1, ये b² वगैरह वगैरह ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बस a आप हटा दो जहां भी लिखा है क्योंकि 1 है। तो अब आप देख सकते हैं क्या है, अगर x बहुत ही छोटा है तो अगर x हमारे केस में b, अगर b बहुत ही छोटा है तो फिर ये b² b³ की वैल्यूज और भी छोटी होंगी। तो ये वाला टर्म, ये वाली टर्म हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी छोटी होगी b³ की इसकी कि बहुत छोटा हुआ कंपेयर टू दिस बाइनोमियल। ये बाइनोमियल क्या है 1 + nb। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर x की वैल्यू, अगर b की वैल्यू बहुत छोटी है वेरी लेस देन 1, तो c, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इफ अगर b की वैल्यू बहुत ही छोटी है, इफ b इज वेरी मच लेस देन 1, देन b+1n, n कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू 1 + nb, राइट। आपकी बुक्स में हो सकता है b की जगह x दिया हो। So if x is very less than 1, then 1 + x⁴n is equal to 1 + nx। यही है, इसी को हम यूज करते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, द मास ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v is given by m is equal to m, एक सेकेंड ऊपर लिख रही हूँ मैं, ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा 1 + nx, लेकिन तभी एप्लीकेबल है व्हेन x इज वेरी स्मॉल, वेरी लेस देन 1। सो अब इसमें क्या फॉर्मूला दिया है क्वेश्चन में, m इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस क्या ये v² बाय c²।
तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, m नॉट क्या है, मास ऑफ द, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ बॉडी। अब हमें बताया हुआ है द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी m नॉट इज 10 kg अपॉन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 into 10 to the power 8। तो जब इसका स्क्वायर होगा तो 10 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ये कटा 0.1 तो होल स्क्वायर 0.01, 10 अपॉन 0.99। तो अब देखिए क्या है, हम अब आप ये करेंगे ना पटक जाएंगे, हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, आप देखिए ये आप 10 को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 1 माइनस 1/100 का अंडर रूट रखिए बस, डिनोमिनेटर जो है आपका। अब इसमें क्या कीजिए आप, ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आप क्या कर लो, देखो 1 माइनस 1/100 टू द पावर हाफ वही है, और हाफ का भी माइनस हाफ कर देते, डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर में लाना है तो माइनस हाफ, तो 1 प्लस, अब n क्या है माइनस हाफ, x क्या है माइनस 1/100, तो क्या बचा 1 प्लस 200 अपॉन 200, तो क्या बचा यहाँ पे, अब मैं इस तरफ इसका लिख रही हूँ आंसर 1 प्लस 1/200, सो 201/200 इंटू 10, ये 10 कहाँ का है, न्यूमरेटर का, ये काटो कितना बचा 10.05 kg। मतलब इसका आंसर क्या है, द मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट हियर इज 10.05 kg। तो इसमें हमने क्या किया, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहाँ यूज की, यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ अंडर रूट 0.99 पे अटके रहना, हमने क्या किया, हमने देख लिया दिस इज वेरी लेस देन 1, तो हमने यूज किया 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx, n इज माइनस हाफ, x इज माइनस 100, इसमें 1 ऐड किया तो आया 201/200, फिर न्यूमरेटर था 10, तो उससे हमारा आंसर आ गया 10.05 kg। ज़रूरी है कि आपको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अच्छे से समझ में आए, क्योंकि 11th और 12th ग्रेड की फिजिक्स में इसका बहुत ही मेजर रोल है। So that was all for today's video. I hope the concept of binomial approximation is clear. So that was all and goodbye. Thanks for watching.